वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 को कवर किया था, जिसमें कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस को भी समझने वाले हैं कि कहां-कहां पर ये अप्लाई होता है। समझ गए बच्चों? ऐसे ही शुरू करते हैं हम लोग 9.1, जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। पहले हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को समझ लेते हैं। तो चलो, यहाँ पर आपको एक कुतुब मीनार दिख रहा होगा। ये कुतुब मीनार की पूरी हाइट है, तो इसको मैं बोलूंगा हाइट ऑफ कुतुब मीनार, जिसको अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की टर्म में बोलूं तो ये परपेंडिकुलर है उसका। समझ गए बच्चे? ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो मैं इसको बोल दूंगा बेस। तो मैं यहाँ पर भी बच्चों लिख लेता हूँ बेस। ऐसे ही थर्ड वाली साइड को मैं बोलूंगा हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर भी मैंने एच लिख लेता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो किसी एक स्पेसिफिक एंगल से कुतुब मीनार का टॉप देख रहा है, तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ गया? तो ये वाला जो एंगल होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको एक एंगल गिवन होगा, इन तीनों साइड में से कोई एक साइड गिवन होगी, जिससे कि हमें सेकंड साइड निकालनी होगी। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमें कुछ चीजें समझनी होगी, तो आपको अभी मैंने पीछे समझाया, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज और इसको बेस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होगी। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियोज में इन दोनों को बहुत ब्रीफली कवर किया कि इनकी क्या शॉर्टकट्स हैं याद करने की। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहां जाकर के वीडियो फटाफट से चेकआउट करो। तो चलो एक्सरसाइज 9.1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबे रोप पे चढ़ रहा है, और ये जो रोप है इस पोल के टॉप से अटैच है। तो आप देखोगे ये AC की वैल्यू है, इसको मैं बोलूंगा हाइपोटेन्यूज, एक एंगल भी गिवन है हमें। तो अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमें ये निकालना है, विच मींस परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको एक ऐसी रेशियो ढूंढना है जिसमें P और H दोनों आता हो। तो देखो साइन थीटा इज द परफेक्ट, तो देखो इसमें परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाय H। थीटा की वैल्यू मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू, तो इट मींस साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है 20। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, नीचे टेबल से चेक करते हैं। साइन 30 है 1/2 से 1/2 के बराबर, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/2 इज इक्वल्स टू P बाय 20। क्रॉस करूंगा 20/2 इज इक्वल्स टू P, इससे ये कैंसिल हो गया। तो पोल की हाइट आ गई बच्चों 10 मीटर। देखा कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, एक पेड़ है जो कि टूट गया है स्टॉर्म से, मतलब आंधी तूफान में जैसे पेड़ टूट जाते हैं ना पीछे से, वैसा। तो इसमें जो ब्रोकन पार्ट है पेड़ का वो बैंड हो गया है और नीचे ग्राउंड पे टच होकर के एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का। तो मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा पेड़ था, यहाँ से ब्रोक हुआ और ये अब जमीन पे ऐसे लेट गया और यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ग्राउंड से इसकी दूरी है 8 मीटर। देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का फुट से जहां पर ये टूट के गिरा उसका डिस्टेंस है 8 मीटर। तो इट मींस ये हमारा बेस हो गया। समझ गए ना? अब हमें पता क्या लगाना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चों मैं पहले इनको नाम दे देता हूँ ABC। अब हाइट ऑफ द ट्री निकालना है बच्चों। पेड़ की जो हाइट थी वो तो पूरी यहाँ तक थी ना। अब पेड़ यहाँ से टूटा तो ये भी तो पेड़ का ही हिस्सा है ना टूटा हुआ। तो अब हमें निकालना क्या है बच्चों, P और H दोनों निकालना है। तो अगर मैं P और H को जोड़ दूंगा तो ये टोटल हाइट आ जाएगी किसकी बच्चों, पेड़ की। समझ गए ना? तो अब हमें गिवन है बेस और एक एंगल गिवन है। तो अब हमें ये देखना है कौन सी रेशियो में P और B दोनों आता है। तो देखो P और B 10 में आता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाय B, tan थीटा थीटा में क्या डालूंगा 30 डिग्री, ठीक है ना। और P तो गिवन नहीं है तो मैं P को ऐसे लिख लूंगा, यहाँ लिख दूंगा 8। tan 30 की वैल्यू देखो, tan 30 बराबर होता है 1/√3, तो मैं इसको लिख लूंगा 1/√3 इज इक्वल्स टू में P बाय 8। क्रॉस करूंगा तो ये आंसर आ गया 8/√3 इज इक्वल्स टू P। तो अभी इनकम्प्लीट आंसर है क्योंकि अभी सिर्फ P की वैल्यू आई है। अब हमें हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। तो अब आपको ऐसी रेशियो चेक करनी है जिसमें B और H दोनों आता हो। तो देखो B और H किस में आता है, कॉस में। तो मैं यहाँ लिखूंगा cos 30 डिग्री
इज इक्वल्स टू बी बाय एच 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री किसके बराबर है, तो कॉस 30 डिग्री होता है रूट 3/2 इज इक्वल्स टू, और बेस की वैल्यू कितनी थी 8 बच्चों, तो 8 बाय एच क्रॉस करूंगा, एच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 अपॉन में रूट 3। समझ आ गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एच इज इक्वल्स टू 16 बाय रूट 3। अब पी और एच दोनों को जोड़ना है, अगर हमें टोटल हाइट जाननी है तो पी कितना आया था हमारा 8 बाय रूट 3, तो यहाँ लिखूंगा मैं 8 बाय रूट 3, और एच कितना आया हमारा 16 बाय रूट 3। बेस सेम है, ऊपर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 24 बाय रूट 3। कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते तो मल्टीप्लाई कर देंगे सेम से, दोनों रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, एक खाली 3 आ जाएगा हमारे पास, तो ऊपर हो जाएगा 24 रूट 3, इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया हमारा 8 रूट 3। मतलब इस पूरे पेड़ की जो हाइट थी वो कितनी थी बच्चों, 8 रूट 3। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है, एक छोटे बच्चों के लिए जिनकी 5 साल से कम उम्र है, एक बड़े बच्चों के लिए जिनकी 5 से बड़ी उम्र है। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, हाइट रहेगी उसकी 1.5 मीटर, तो मान लेते हैं ये छोटे बच्चों का है तो इसकी हाइट है 1.5 मीटर, मान लेते हैं ये बड़े बच्चों का तो इसकी हाइट है 3 मीटर, तो लिख लेता हूं मैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करो, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 ग्राउंड से, तो इसका है 30, और सेकंड वाले का है 60 डिग्री, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 60 डिग्री। अब हमें ढूंढना क्या है, तो हमें ढूंढना है कि जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है दोनों क्वेश्चन के अंदर। गिवन क्या है हमें, पी गिवन है, तो अब ऐसी रेशियो ढूंढो जिसमें पी और एच दोनों आता हो, वो है साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में एच। अगर हम साइन 30 की वैल्यू टेबल से देखें तो वो होती है 1/2, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में एच, क्रॉस करेंगे इनको तो 1.5 इंटू में 2 विच मीन्स 3 मीटर। तो इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई बच्चों, 3 मीटर। सेम यहाँ पर बस मैं 60 लगा करके और परपेंडिकुलर को चेंज कर लेता हूं तो नीचे की भी आ जाएगी। तो देखो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय एच, तो 60 की वैल्यू देखो साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ लिखूंगा मैं √3/2 इज इक्वल टू पी, तो पी गिवन है हमारे पास 3 और एच निकालनी है, क्रॉस करेंगे तो एच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन में √3। ठीक है ना बच्चों, तो अब वैल्यू क्या आ गई 6/√3, पर नीचे √3 तो छोड़ नहीं सकते तो मल्टीप्लाई विद √3, तो आप देखोगे आंसर आ गया 6√3 अपॉन में 3, जिससे ये कैंसिल होकर आ जाएगा 2√3। सिंपल है, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। मान लेते हैं ये टावर है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री। अब यहाँ पर गिवन क्या है, पहले ये तो चेक कर लेते हैं कि जो टावर है इससे इसका डिस्टेंस 30 मीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट, मतलब हमें पी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो देखो ऐसी कौन सी रेशियो है जिसमें बी और पी आता हो, तो देखो 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो निकालनी है, बेस की 30 गिवन है, तो 10 30 बराबर होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू पी बाय 30, क्रॉस करेंगे तो 30 अपॉन में √3 इज इक्वल टू पी, पर √3 तो छोड़ नहीं सकते तो मल्टीप्लाई कर दो इसी से ऊपर और नीचे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक खाली 3 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 30 √3, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 10√3। समझ आ गया ना बच्चों, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 10√3 मीटर। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखोगे आप, एक काइट को उड़ा रहे हैं जो कि 60 मीटर अबव है ग्राउंड के। मान लेते हैं यहाँ काइट है, ये के लिख देता हूँ मैं, इसको पी ले लेता हूँ, इसको एल ले लेता हूँ। तो जो काइट की हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर ऊपर है, रस्सी से जुड़ी हुई है जिसकी लेंथ हमें निकालनी है, तो मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों 60 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 60 डिग्री। तो अब आपको ऐसी रेशियो देखनी है जिसमें पी और एच दोनों आता हो, तो वो है साइन थीटा, तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन में एच। 60 क्यों लिखा, क्योंकि परपेंडिकुलर 60 की बने, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो इसको √3/2 इज इक्वल टू 60 बाय एच लिख लेता हूँ, क्रॉस कर लेता हूँ, तो एच की वैल्यू आ गई 60 इंटू 2 अपॉन में √3 विच मीन्स 120 अपॉन में √3, पर सेम √3 छोड़ नहीं सकते हैं
तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया हमारा 120 √3 अपॉन में खाली 3। खाली 3 क्यों आया? क्योंकि 2 बार रूट को मल्टीप्लाई किया ना हमने, इससे ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेट आंसर आ गया हमारा 40 √3 मीटर। समझ आ गया? तो देखा आप लोगों ने कैसे 10 मिनट में हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। और यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारी वर्टिसेस को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि किसी बिल्डिंग से थोड़ा दूर खड़ा है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। अब जैसे जैसे वो आगे चलता है उसकी आंखें जो है एंगल बनाती है 30 से 60। तो सिंपल है, इसको डायग्राम में समझते हैं ना। मान लेते हैं और Z दबा के इसे ऐसा मान लेते हैं कि ये लड़का है 1.5 मीटर, स्केल किया। थोड़ा एडजस्ट करना फिगर को, ठीक है ना। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है सिर्फ एक्सट्रूड किया और ये पूरी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी बच्चों? 30 मीटर। और S दबा के अब लड़का 1.5 मीटर का है तो मतलब 1.5 मीटर का ये भी हुआ, तो बिल्डिंग की रिमेनिंग हाइट कितनी हो गई? एक्सट्रूड किया। अब दोबारा से E और Z दबा के बिल्डिंग की रिमेनिंग हाइट कितनी होगी फिर बच्चों? 28.5 मीटर। समझ रहे हो ना? अब बच्चा यहाँ खड़ा है, फिर थोड़ा आगे आ गया यहाँ तक, यहाँ आने के बाद फिर से वो बिल्डिंग को ही देखे जा रहा है। पता नहीं कैसा लड़का है, बिल्डिंग में मन लग गया क्या उसका? 3D व्यू पोर्ट में तो पहले एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री हो जाए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और फिर वो एंगल बना रहा है बच्चों 60 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस चला है, तो विच मीन्स हमें ये चीज फाइंड करनी है। अगर मुझे पूरा डिस्टेंस पता लग जाए जिसमें से कि मैं ये माइनस कर दूं तो ये मेरे पास अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ, ए बी दबा के बेवल किया, बी अब यहाँ सी पर चूड़ी बनाने के डी। लिए माउस को यहाँ समझ गए ना? इसका मतलब अगर मुझे AC पता लग जाए, उस AC में से मैं अगर BC को माइनस कर दूं तो मेरे पास AB आ जाएगा, मतलब जितना डिस्टेंस वो लड़का चला है। समझ गए ना मेरी बात? तो अब हमें गिवन क्या क्या है? बिल्डिंग की हाइट गिवन है कि बिल्डिंग 30 मीटर टॉल है, और हमें और उसके अलावा फिर 2 एंगल्स गिवन है, और लड़के की हाइट गिवन है। तो चलो फटाफट से अब हमें गिवन क्या क्या है उसके बेसिस पे हम लोग पहले बेस निकाल लेते हैं। हमें बेस निकालना है और बिल्डिंग की हाइट गिवन है, विच मीन्स परपेंडिकुलर गिवन है। तो ऐसी कोई रेशियो है जिसमें P और B यूज होता हो, जो कि है 10। तो सबसे पहले हमें निकालना है tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? पहले ये वाला लेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की है 20.5 वैल्यू, और बेस तो निकालना ही हमें। तो tan 30 बराबर होता है बच्चों 1/√3 के, तो मैं लिखूंगा 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में B। क्रॉस करूंगा, B के बराबर आ गई वैल्यू 28.5√3। मतलब ये पूरा जो बेस है हमारा AC कितना आ गया बच्चों? 28.5√3। ये हमारा आ गया बेस, इसे अंदर की जानिब समझ गए ना? AC आ गया। अब हमें निकालनी है बच्चों BC की वैल्यू। अब BC की वैल्यू निकालने के लिए फिर से मैं 10 का यूज करूंगा, और ए बटन दबा के 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में मैं BC लिख लेता हूँ इसको। समझ गए? अब 1060 की वैल्यू देखो जो कि √3, तो मैं लिख लेता हूँ √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में BC। क्रॉस करूंगा तो BC बराबर आ गया हमारे 28.5√3 के। समझ गए? तो BC कितना आ गया हमारा? 28.5√3। कुछ नहीं नीचे इसके दो बनने, क्रॉस करवाओ तो 28.5√3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा बच्चों √3 से तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू में 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 57/√3। अब √3 छोड़ना नहीं है तो √3 मल्टीप्लाई √3 कैंसिल होकर के ये आ जाएगा खाली 3 57√3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ गया हमारा 19√3 मीटर। मतलब AB की जो वैल्यू है वो कितनी है? 19√3। मतलब ये जो लड़का चला है यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस था 19√3। समझ आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है बच्चों? एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, इतने हिस्से में टावर है और इतने हिस्से में बिल्डिंग है। समझ गए? अगर हम टावर के बॉटम पे देखते हैं तो इतने डिग्री का एंगल बनता है। मतलब अगर हम टावर के बॉटम मतलब यहाँ से यहाँ का देख रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। और अगर हम टॉप को देखते हैं तो एंगल बन रहा है बच्चों 60 डिग्री का। समझ गए ना? अब हमें निकालनी है टावर की हाइट। समझ गए? और गिवन क्या हमें? बिल्डिंग की हाइट गिवन है हमें, टावर की नहीं। तो ये वाला जो हिस्सा है वो 20 मीटर है। नाम दे देते हैं इसको हम A
और बी, एंटर दबा सी दिया। और डी। तो हमें निकालना है बच्चों अब बीसी यहाँ की रेफरेंस वैल्यू। पर क्लिक करके हमें गिवन है ए रेफरेंस बी की जो वैल्यू कि को 20 मीटर है। 0.1 कर चलो दिया। पहले बेस निकाल लेते हैं, मतलब 3D एडी को व्यू फाइंड पोर्ट आउट में करते हैं। जाके तो आप रोटेट देखोगे करके यहाँ पर देखा इस वाले तो में सम हमें पॉइंट 1 दबा परपेंडिकुलर के गिवन है, हमें बेस फ्रंट निकालना है। ऑर्थोग्राफिक व्यू तो में ऐसी आ कोई गया रेशियो है और जिसमें पी और LED बी 1 दोनों को आता है, वो है सिलेक्ट 10। करके तो यहाँ 1 लिखना है पर मुझे पीरियड टेन की को दबा 45 दिया। डिग्री इज इक्वल्स टू टैब पी दबा के बाय बल्ब के बी। एडिट मोड में तो आया और 1045 किसके ऑल्ट की बराबर दबा होता है के बच्चों? एक्सरे 1 के। मोड को ऑन तो किया। 1 इज इक्वल्स टू 1 20 दबा के बाय बी। वर्टेक्स सेलेक्ट मोड बी में को वहां आया ले जाओ, बी की और वैल्यू भी 3D कितनी व्यू आ गई? पोर्ट में 20, साइड मतलब पर ये भी क्लिक 20 कर दिया मीटर है। ताकि सब समझ कुछ गए भी ना? सिलेक्ट अब हो हम जाए। यूज करेंगे 10 अब को ये फिर से, ऊपर वाली फिर यहाँ सारी लिखेंगे वर्टिसेस 1060 इज सिलेक्ट इक्वल्स करनी टू पी बाय बी। और 3D व्यू 60 पोर्ट क्यों में लिया? क्योंकि रोटेट मेरे को करके देखा पूरी कि परपेंडिकुलर आगे ही तो और निकालनी पीछे है। वाली सारी अब यहाँ देखो वर्टिसेस सिलेक्ट हो 1060 की गई हैं वैल्यू क्या। कितनी होती है? √3। तो यहाँ अब लिख दूंगा देखो मैं हाँ, √3 इज सारी इक्वल्स की टू सारी पी तो वर्टिसेस सिलेक्ट निकालनी है, हो तो मैं गई यहाँ हैं। पी लिख देता हूँ और बेस है 20। अब इसको यहाँ वहां ले जाता मटेरियल हूँ, आ प्रॉपर्टीज जाएगा में 20 जाके √3 इज प्लस इक्वल्स टू में आइकन पर पी। क्लिक करके तो अब और ये स्लॉट जो है ऐड मेरे को की एसी और गिवन यहाँ है, न्यू पर क्लिक ये जो है करके मेरे को इस एबी स्लॉट में गिवन है। मटेरियल भी ऐड समझ कर गए ना? दिया। अब मेरे को बीसी डबल निकालना क्लिक है। करके अगर इसका मैं नाम एसी रखा में से एलईडी एबी पोर्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों बीसी। तो और आप यहाँ से देखोगे असाइन यहाँ पर पर क्लिक करना वैल्यू जो गिवन है ताकि एबी ये की वो है मटेरियल 20, तो मैं वैल्यू सिलेक्टेड डाल देता वर्टिसेस 20। पर असाइन यहाँ जो हो वैल्यू जाए। गिवन है वो 20 √3, बेस कलर यहाँ पर वैल्यू क्लिक डाल देता हूँ करके ये। यहाँ इन से दोनों में इसकी 20 ब्राइटनेस कॉमन को है, देख फुल रहे हो आप? वाइट कर तो मैं दिया 20 को बाहर ताकि निकाल प्योर लेता हूँ, वाइट कलर अंदर आ बच जाए। गया √3 - 1 3D व्यू पोर्ट मीटर। में आकर तो साइड हमारी पर जो क्लिक किया ताकि सब टावर की कुछ जो भी हाइट आ सिलेक्ट गई हो बीसी जाए। की वो आ गई टैब दबा के 20 ऑब्जेक्ट ब्रैकेट मोड में आ गया √3 - 1। और रफनेस की वैल्यू देखा को आप लोगों ने, हमने 0.1 सिर्फ कर 15 दिया। मिनट के अंदर 7 अब क्वेश्चंस को मुझे ये सॉल्व कर एलईडी लिया है। बल्ब और अब भी बाकी के शानदार जो दिखाई क्वेश्चन दे है मैं इसके अगली लिए वीडियो में यहाँ कवर कैमरा करने वाला आइकन हूँ। पर क्लिक ये किया कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो और कि मैं यहाँ आपके लिए आके लेकर आया स्क्रॉल हूँ। डाउन इन किया। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर कलर आपको ये क्वेश्चन मैनेजमेंट अब में आसान आके लगने लगे स्क्रॉल तो डाउन मतलब किया इस वीडियो का जो गोल है और वो लुक पूरा को हो गया। वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया। ठीक है? तो चलो बच्चों, अगर अब आपको इस दोबारा वीडियो से से कुछ यहाँ सीखने को मटेरियल मिला हो और प्रॉपर्टीज कुछ पैनल वैल्यू में मिली हो तो आके इस वीडियो को लाइक स्क्रॉल अप करो कर और लिया चैनल को सब्सक्राइब और करो यहाँ और शेयर कर दो ये उन दोस्तों से वीडियो यहाँ जिनको न्यू मैथ्स पर बहुत क्लिक मुश्किल करके लगती है इस स्लॉट और में जिनको मटेरियल भी ट्रिग्नोमेट्री से ऐड बहुत कर ज्यादा दिया। डर लगता है। डबल क्लिक करके ठीक है? इसका नाम तो रखा चलो मिलते 3D हैं ब्रेक के मेटल बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।